सब्सक्राइब, गेट नोटिफाई, शेयर एंड लाइक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी होम्योपैथी की बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एक मेडिसन पेसिलिनम, जो कि होम्योपैथिक में टीबी के इलाज में अपने मिसाल आप रखती है। लेकिन इस मेडिसन को और भी बहुत सी वजूहात में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमारे पास बेसिलिनम है क्या और इसकी सोर्स क्या है। बेसिलिनम एक नो सोड है। नो सोड का मतलब वो होता है वो अद्वियात, वो मेडिसिन होम्योपैथिक जो कि किसी न किसी मर्ज़ से बनाई जाती है, यानी उसी मर्ज़ से बनाई जाती है जिसके क्योर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, टीबी में इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। तो ये जो मेडिसिन है ये टीबी के मरीज़ों में जो बलगम का अखराज होता है, तो उस बलगम यानी स्प्यूटम से ये मेडिसिन को बनाया जाता है। तो ये है क्या? ये एक नो सोड है और इसका सोर्स क्या है? स्प्यूटम है। और वो स्प्यूटम है जो कि यानी उस मरीज़ के स्प्यूटम से बनाया जाता है जो कि टीबी का जिसको मर्ज़ लाहक हो चुका हो। तो इतनी बात क्लियर हो गई। इस मेडिसिन को टीबी में तो इस्तेमाल किया जाता ही जाता है। साथ में अगर कोई पेशेंट ऐसा आपके पास आता है जिसकी हिस्ट्री में टीबी है, लेकिन उसको यानी टीबी से रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन अभी टीबी उसको हुई नहीं है, तो उन पेशेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो पेशेंट जो है वो टीबी तक नहीं पहुंचता, पहले ही वो क्योर हो जाता है, यानी वो पकड़ लिया जाता है और उसको टीबी नहीं होती। टीबी तो बहुत तरीके की होती है। अब ये कहाँ के टीबी में ये इफ़ेक्टेड रेमेडी है? अगर लंग्स का टीबी हुआ है तब ये बहुत अच्छा काम करती है। तो इस मेडिसिन को बेहतर तौर पे समझने और समझाने के लिए मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: फिज़िकल, मेंटल एंड अदर सिम्टम्स। फिज़िकल सिम्टम्स में वो सिम्टम्स आ जाते हैं जो कि नज़र आते हैं, जो डॉक्टर भी देख सकता है, जो पेशेंट खुद भी देख सकता है। तो ये तमाम सिम्टम्स हम फिज़िकल सिम्टम्स में लेंगे। जैसे कि पेशेंट को अगर एक ही मर्ज़ बार बार होता है और सेम टाइम पे होता है, फ़र्ज़ करें नज़ला ज़ुकाम बुखार हुआ है, मुझे सर्दियों में हुआ और नेक्स्ट टाइम वो मुझे दोबारा सर्दियों में ही होगा, और फिर वो गर्मियों में ठीक रहेगा और नेक्स्ट टाइम फिर मुझे सर्दियों में ही होगा। तो अगर ऐसा पेशेंट है, उसको बार बार सेम टाइम पे सिम्टम्स वापस आते हैं, सेम सीज़न में सिम्टम्स वापस आते हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छी दवा है। इसके साथ ही जैसे कि मैंने कहा, टीबी से रिलेटेड अगर सिम्टम्स आ रहे हैं लाइक फीवर, कफ, स्प्यूटम का कलर चेंज हो चुका है, इन्फेक्टेड स्प्यूटम हुआ है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। चेस्ट इन्फेक्शन में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। ब्रोंकाइटिस और नमूनिया के पेशेंट में ये बहुत अच्छा काम करती है, ख़ास तौर पे अगर बच्चों को ये कंडीशन है या ओल्ड एज में ये कंडीशन हुई है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। जॉइंट्स पेन में ये मेडिसिन यानी ऑर्थराइटिस के पेशेंट्स में ये बहुत अच्छा काम करती है। स्किन से रिलेटेड सिम्टम्स में ये बहुत अच्छा काम करती है। रिंग वॉर्म सबको पता है, कॉमन रिंग वॉर्म की ये मेडिसिन है। लेकिन अगर साथ ही छोटे छोटे बॉयल्स हो गए हैं या अगर आपके स्किन पे एक्नी हो रही है, ख़ासतौर पे यंग गर्ल्स में अगर एक्नी हो रही है और बार बार उनका होने का टाइम एक ही जैसा है, यानी कुछ लोगों को अगर एक्नी हो रही है और सेम टाइम में हो रही है और बार बार उसी टाइम पे होती है, जैसे कुछ लोगों को पीरियड से पहले होती है, कुछ लोगों को पीरियड से बाद होती है। अगर नॉर्मल एक्नी है तो उसके लिए कोई मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही है और सेम टाइम पर बार बार आपको होती है, सेम सीज़न में आपको बार बार होती है, तो आप इसका इस्तेमाल एक डोज इसका 200 का लाजमी लें, ताकि वो जो बार बार वाली चीज़ है वो चीज़ ख़त्म हो। अब हम बात करते हैं इसके मेंटल सिम्टम्स के हवाले से। बेसिलिनम का जो पेशेंट होता है बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड पेशेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा एंशियस पेशेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा दुखी और सैड पेशेंट होता है। अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है, अपने करीबी लोगों के यानी बातों से और उनके लहजों से, उनके बिहेवियर से उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा दुखी, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस, बहुत ही ज़्यादा एंशियस पेशेंट होता है। मेलनकोली पेशेंट होता है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख पाता, ख़ास तौर पे हुजूम में जब होता है तब तो उसको अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। थोड़ा सा डरपोक होता है पेशेंट। कन्फ्यूजन माइंडेड पेशेंट होता है, अपनी ही बातों पे यानी कॉन्फिडेंट नहीं रहता, बोलते हुए से कन्फ्यूजन माइंडेड होता है। मूड स्विंग्स पाए जाते हैं ऐसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा। तो ये एक बेसिलिनम के मेंटल सिम्टम्स थे। अब हम बात करते हैं इसके अदर सिम्टम्स के हवाले से। बहुत ही ज़्यादा फटीग पेशेंट में पाई जाती है, थकावट पाई जाती है, ज़रा सा भी काम करेगा थक जाएगा।
साथ ही इंसोम्निया की शिकायत भी होती है, क्योंकि डिप्रेस पेशेंट है और डिप्रेशन के मरीज़ों में इंसोम्निया का जो सिम्पटम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। के वक़्त यानी अर्ली मॉर्निंग उसकी जो अलामात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होंगी, एग्रीवेटेड होंगी। इसके साथ ही पेशेंट में डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी पाए जाएँगे। पेशेंट को अचानक से सुबह के टाइम जब वो उठेगा, उसे मोशन हो जाएगा, बिल्कुल वाटरी मोशन होगा। तो ये इस मेडिसिन का बहुत ही ज़्यादा मेन सिम्पटम है। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।